फरीद अहमद साहब जुबला नारे तकबीर। والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. शरीफ बढ़िया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। हमने ये सोचा भी नहीं था कि हम अपने शागिर्दों के फातिहाओं में तकलीफों में शिरकत अल्लाह की मर्जी है। किसी को जल्दी बना रहता है, किसी को देर तक दुनिया में रहता है। कई शागिर्द हमारे बचपन दे रहे हैं। हमको लोग पूछते हैं आपकी तबीयत कैसी है, तो कहता हूँ हम तो मर गए यार की बात है। ये मौलाना शहबाज साहब की पुरकशिश शख्सियत का नतीजा है। मैं यहाँ कर देख रहा हूँ कि उन्होंने आंखें बंद करके यहाँ उलमा की एक कसीर तादाद को जमा बहुत से मदारिस के स्टाफ आए हुए हैं, बहुत से उलमा तशरीफ लाए हुए हैं। इस अंदाजा होता है कि वो सिर्फ आवाम में नहीं बल्कि अपने साथियों में उलमा में अपने शागिर्दों के अंदर भी मकबूल थे। आप खुद भी देख रहे हैं कि माशाअल्लाह मैं नाम गिनाऊँ तो बहुत ध्यान लगेगा, और नाम गिनाने में अंदर ये भी लगता है कुछ नाम रह गए तो वो कहेंगे हमने छोड़ दिया। मेरी वो दिन याद आ रहा है कि जब 1980 ईस्वी में ये मदरसा कायम किया गया था, तो यहाँ का मैं पहला दूसरा मुदर्रिस था मुनादिर नस्रुल मौलाना अली अहमद साहब जोधपुरी, और मैं हम दोनों लोग यहाँ आए। जीत हमने थे उन पर भी किबारा नहीं थी, बट्टे वगैरह काम पे एक साल मारा। इनकी बातें हैं
और मौलाना शाहमान साहब के बड़े अब्बा, इनके वालिद साहब से तो वास्ता कम रहा हूँ, तो अक्सर बीमार रहना, मैं जल्दी इंतकाल इनके बड़े अब्बा जो थे आप हुसैन भाई, वो लाए थे इनकी उंगली पकड़ को, हमने उनका दाखिला किया। आज हुसैन भाई इस मदरसे की रील की हड्डी की हैसियत, कमेटी में कोई ओहदा कबूल नहीं किया, सेक्रेटरी की गारंटी कुछ नहीं, और काम अकेले इतना करते थे कि पूरी कमेटी नहीं करती। अल्लाह मकसद फरमाए, याद आ गई वाले कमरों के ऊपर ये बनाना शुरू किया था, 1300 रुपये थे फंड में, और 3 महीने लग गए, खत्म हो गए। काम गाड़ी ना आए, मुझे लेकर निकलते थे दोपहर के बाद, सब्जी में घूमते थे, कुछ 20 का बोला हुआ चंदा था और लोगों से जाते थे। कुल मिला के इतना कुछ आता था कि रोजाना का काम चलता रहा पूरे भर। ने बहुत खाई, ये भी अल्लाह की मंडी है कि शरीफ में लिकुल्ले शैइन आफतुन वलिल आफा, हर चीज को हासिल करने के लिए एक मुसीबत उठाना पड़ती है, और इल्म को हासिल करने के लिए बहुत सी मुसीबतें उठाना पड़ता है। अच्छा, मैं ये भी देखता हूँ कि जब से मदरसों में ऐशो आराम आठ पाठ हुए, तब से इल्म में रसूख कम हो गया। हमसे और पहले का दौर जो है बहुत मुशक्क़तों का है, इल्म में रसूख था, मजबूती थी, पुख्तगी थी। रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है कि इल्म बगैर मुसीबत नहीं है। मैं भी कोई तकलीफी दर्द से नहीं आया हूँ, बल्कि मैं भी आप लोगों की तरफ ताबियत की नीयत से आया हूँ, मुकद्दर की हैसियत से नहीं आया। ये मेरे साथ आए तो मैं जहाँ जाऊँगा तो वहाँ बगैर तकलीफ कराए वहाँ छोड़ देंगे। कुल मिलाकर की बात ये है कि मौलाना शाहमान साहब के अंदर खूबी ये थी कि वो तक़ीदी लाइन घूमना फिरना आना जाना इसकी दिलचस्पी कम रखती है। तक़ीर को किताबत को उन्होंने नहीं अपनाया, उनके मुस्तकिल पाबंदी के साथ मेरा अंदाज़ा ये है कि 30 साल तक उन्होंने दारुल गौसिया में तालीम दी, तकरीबन 30 साल। चलो अंदाज थोड़ा सा है, थोड़ा पूछिए। 35 साल तक जिसने एक मदरसे में तालीम दी हो, तो मैंने कहा ये हिंदुस्तान में उसके हमारों शागिर्द हो। तो मुकद्दर ना होने की वजह से जो मैंने ये तजुर्बा किया है कि जो मुदर्रिस मुकद्दर नहीं होते, तक़ीर में दिलचस्पी ज़्यादा नहीं रखते हैं, वो बहुत सलाहियत के ठोस होते हैं, गाँव में रहते हैं, तो ठोस बासलाहियत आलिम दीन थे, खुश मिजाज थे, असातिज़ा का ख्याल रखते थे, एहतराम करते इज्जत करते थे, बहुत सी खूबियों के हामिल थे। खुदा शाहिद बहुत सी खूबियाँ थी जाने वाले। नूरिया वालों की खुशकिस्मती है कि यहाँ ऐसे ऐसे आलिम लोग पैदा हुए कि जिन्होंने आंखें बंद करके दूर दूर से आलिमों को यहाँ जमा कर लिया। एक आलिम यहाँ से गुजर जाए तो वहाँ से 40 दिन हिंदुस्तान से पता उठा के जाते हैं। आज यहाँ पर
बहुत सारे बनवाए हुए हैं। मैं समझता हूँ आज समय में डोरिया पर अल्लाह की रहमत बरस